हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करने वाले हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 से हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आकृति 6.36 में QR/QS इक्वल टू QT बाय PR तथा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS और क्या TQR बड़ा वाला त्रिभुज आपस में क्या हो, समरूप हो, ये हमको दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया है, क्या दिया हुआ है कि QR/QS इक्वल टू क्या, QT/PR, ये दिया हुआ है समान अनुपात में है। ये दो भुजा आपस में क्या है, समान अनुपात में है। और क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी दिया हुआ है कि आपस में ये दोनों भी बराबर है। ठीक है, अब देखिए सिद्ध क्या करना है, हमको लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, ये हमको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन दो त्रिभुज, एक देखिए ये वाला त्रिभुज छोटा वाला जिसको हम हाईलाइट किए, और एक देखिएगा कौन वाला, बड़ा वाला। ठीक है, इसको हमको समरूप चेक करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, प्रमाण लिखना है आपको, प्रमाण। अब ध्यान दीजिएगा जैसा ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। अगर हम P Q और R को लें, कौन त्रिभुज, PQR, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, PQR एक त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज PQR में क्या है, त्रिभुज PQR में क्या, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो हम जानते हैं, देखिएगा क्या जानते हैं कि अगर त्रिभुज में एंगल बराबर रहे, दो एंगल बराबर रहे, जैसे ये और ये आपस में बराबर है, ये क्या है PQR, तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, किसको लिए हम, PQR को लिए। तो ये दोनों जब एंगल बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भुजा भी बराबर होगा। क्या होगा, क्योंकि संगत कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कौन बराबर है, तो बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पे लिख देंगे क्या, देखिएगा PQ बराबर क्या, PR, PQ बराबर क्या, PR। क्यों हुआ ये हम क्यों लिखे, क्योंकि बराबर कौन है, बराबर कोण के सम्मुख भुजा, इसलिए ये क्या हो गया, बराबर हो गया। जब कोण बराबर हुआ, जब एंगल यहां बराबर है, तो ये दोनों भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज PQS और TQR ये समरूप है या नहीं है, ये चेक करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में। अब PQS और TQR में, PQS छोटा वाला त्रिभुज और TQR बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें दिया हुआ क्या, QR/QS, ये दिया हुआ है QR/QS इक्वल टू QT/PR। अब देखिए PR की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, PR की जगह पे PQ रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, QR/QS इक्वल टू QT/PQ। अब देखिएगा QR/QS, QR यहां से यहां तक किसका, बड़ा वाला हो गया, बड़ा वाला त्रिभुज का ये। ठीक है, QR और क्या, QS छोटा वाला त्रिभुज का। ठीक है, तो दोनों का ले लिए। और क्या, QT/PQ, QT बड़ा वाला और इसका PQ छोटा वाला। ठीक है, तो एक ही अनुपात में आ गया,
समानुपात में ये आ गया ना, टोटल इसका QT और इसका QP, इधर से QR और फिर QS। तो दो भुजाएं क्या है, समानुपात में आ गया। और क्या, एक एंगल भी बन रहा है, कौन सा एंगल, एंगल 1। ये वाला एंगल क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में आ रहा है, कौन दोनों त्रिभुज में, एक ये त्रिभुज में और एक बड़ा वाला त्रिभुज में, दोनों में ये एंगल आ रहा है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 1, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है। अब आगे आपको लिखना है क्या, कि जब ये दो भुजाएं समानुपात में आ गया और एक एंगल भी मिल गया, कौन एंगल, जिस दो भुजाओं को हम समानुपात में लाए, ये भुजा और ये भुजा समानुपात में आया, ये भुजा और ये भुजा आपस में समानुपात में आया, इसके अंतर्गत ये कौन बन रहा था, तो ये कौन भी क्या हुआ, उभयनिष्ठ आ गया, जो कि दोनों त्रिभुज में बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR किससे, देखिए दो साइड मेरा समानुपात में आ गया, दो साइड मेरा समानुपाती आया और एक एंगल मिला। तो हम पिछले वीडियो में प्रूफ कर दिए हैं कि जब दो साइड समानुपात में हो और एक एंगल मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं, SAS समरूपता कसौटी। तो यहां पर लिखेंगे SAS समरूपता कसौटी से। ठीक है। तो SAS समरूपता कसौटी से क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR तथा QR पर क्रमशः, इसका फिगर नहीं दिया हुआ है, डायग्राम नहीं दिया हुआ है, आकृति नहीं दिया हुआ है, तो हमको इसका आकृति भी बनाना पड़ेगा। त्रिभुज PQR की भुजाओं, तो त्रिभुज पहले बनाते हैं, एक त्रिभुज है, ठीक है, PQR की भुजाओं PR तथा QR पर क्या, S और QR पर T, PR पर S, यहां हम S ले लिए, यहां सपोज T ले लिए, ये बिंदु, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। इस प्रकार स्थित है कि एंगल P, ये वाला कोण P के पास जो कोण बन रहा है, एंगल RTS ये आपस में क्या है, बराबर है। ये दिया हुआ है कि एंगल P और एंगल RTS आपस में क्या है, बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ बड़ा वाला त्रिभुज और क्या RTS छोटा वाला त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, ये हमको दर्शाना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, PQR एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजाएं PR तथा QR पर क्रमशः कौन बिंदु, S और T इस प्रकार स्थित है कि एंगल P बराबर एंगल RTS है। ये लिख देना टोटल कि PQR एक त्रिभुज है जिसमें भुजाएं PR तथा QR पर क्रमशः S और T इस प्रकार स्थित है कि एंगल P इक्वल टू एंगल RTS है। आगे क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज क्या RTS, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए प्रमाण, RPQ और RTS को सिद्ध करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में क्या क्या हो जाएगा, देखिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर है, ये दिया हुआ है, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये बराबर है, तो लिखेंगे क्या, ये बराबर क्या है, दिया है। और क्या, ये वाला एंगल जो है R के पास जो कोण बन रहा है, ये तो इस त्रिभुज में भी आएगा जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, और जब छोटा वाला लेंगे तो उसमें भी ये आएगा, कौन, R के पास जो बन रहा है।
यानी हम क्या लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू क्या, एस आर टी, एंगल एस आर टी। ठीक है, पी आर क्यू और एस आर टी क्या आई, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो देखिए दो एंगल मिल गया मेरा, एक इससे ये मिल गया और एक उभयनिष्ठ दोनों में आ गया, दोनों त्रिभुज में, बड़ा और छोटा दोनों में। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज क्या, आर टी एस, किससे, डबल एंगल मिला मेरा, तो ए समरूपता कसौटी से, यानी डबल एंगल से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है दोनों, यानी डबल ए, हम पिछले वीडियो में भी इसको प्रूव कर दिए हैं। डबल देखिए, डबल ए मिला मेरा तो ट्रिपल ए, यानी तीसरा कौन मिलवे ही करेगा, मतलब इसके बराबर यहाँ होगा ही होगा, निश्चित होगा, क्योंकि दो कौन जब मेरा मिल गया तो तीसरा कौन मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो डबल ए से भी हम क्या बोल सकते हैं कि समरूप है। तो उसी तरह यहाँ पे डबल कौन मेरा मिल गया तो हम दोनों त्रिभुज को क्या बोल सकते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस इसको आपको ध्यान से देखना था, और क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था आकृति बना हुआ, आकृति को क्वेश्चन को पढ़ के रीड करके आकृति आपको अपने से डिजाइन करके बनाना, यानी अपने से बनाना था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई ये वाला त्रिभुज और ए सी डी ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ये दिया हुआ है कि सर्वांगसम है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी और बड़ा वाला ए बी सी आपस में क्या है, समरूप है, ये हमको दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज क्या, ए सी डी। ध्यान से देखिएगा, ए बी ई ये वाला त्रिभुज और कौन सा त्रिभुज, ए सी डी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम दिया हुआ है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए प्रमाण कैसे सिद्ध करेंगे, दिया है पहले क्या कि ए बी ई और ए सी डी आपस में क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। तो जब सर्वांगसम है तो संगत भुजाएं क्या होगा, बराबर होंगे, और संगत कौन भी बराबर होते हैं, संगत भुजा। देखिए ए सी कौन सा त्रिभुज का ले रहे हैं हम बात, ए बी सी का बात कर रहे हैं हम, किसका, ए बी ई है सर्वांगसम, ए बी ई सर्वांगसम क्या, ए सी डी, तो ए बी ई का बात कर रहे हैं हम, ए बी ई। तो ए बी ई का अगर हम ए बी लेते हैं क्या, ए बी, तो ए सी डी में क्या लेंगे, ए सी लेंगे, ये आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि क्या है ये सर्वांगसम है ये क्या होगा, बराबर। अब देखिए क्या लिए, ए बी ई में क्या लिए, ए बी को लिए, तो ए सी डी में क्या ले लेंगे, ए सी को ले लेंगे, ये आपस में क्या होंगे, बराबर। अब देखिए ए बी बटे ए सी, इसको बटे में कर दिया, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, एक, इसको एक मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भुजा इसके बराबर हो गया। अब ए बी ई में एक भुजा को ले लिए, अब किस भुजा को लेंगे, ए ई को अगर लेते हैं हम, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ए बी ई में, अगर इसका ए ई लेते हैं तो हमको ए सी डी में क्या लेना पड़ेगा, ए डी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ए ई किसका लिए हम, इसका, देखिएगा पहले लिए ए बी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए सी, तो ए सी ले लिए। अब इसका क्या लेंगे, बी ई, सॉरी ए ई लिए, ए ई, तो इसका क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, अब देखिए
यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए ई बटे ए डी इक्वल टू 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ए बी ई में ए ई लिए, उसी तरह ए सी डी में क्या देंगे, ए डी। बच गया अब तीसरा भुजा। क्या, अगर हम तीसरा भुजा भी लेंगे तो कौन सा भुजा बचा, इसका बी ई बचा, इसका सी डी बचा, यानी बी ई बराबर सी डी। ये भी लिख सकते हैं बी ई बराबर सी डी, लेकिन हम तीसरा भुजा को नहीं लेंगे, सिर्फ दो भुजा को लिए अभी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक, यहाँ भी एक है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर। इसका भी मान एक, इसका भी मान एक, तो ये दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी बराबर ए ई बटे ए डी। ए डी, अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, यानी तो अपोजिट साइड इसको ले आते हैं, ए सी को, तो ए बी और ए ई नीचे करते हैं, ए ई, इधर क्या हो जाएगा, ए सी ऊपर चले जाएगा और ए डी पहले से है। ठीक है, ए बी बटे ए ई को यहाँ शिफ्ट कर दिया और ए सी को ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया। अब हमको देखिए क्या करना है, अब लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज। इसमें क्या हुआ कि इसका अगर हम लेते हैं ए सी, दिखेगा ए बी पहले लिए, ए बी, ए बी, तो इसका हो गया ए ई, ए ई, यही था, ए बी बटे ए ई और ए सी बटे ए डी, ए सी बटे ए डी। देखिए इस त्रिभुज का ए बी लिए तो छोटा वाला का ये वाला लिए, अब बड़ा वाला का ये लिए तो छोटा वाला का ये लिए, ए डी। ये क्या है, समानुपात में आया। अगर हम बड़ा त्रिभुज का ए बी लिए तो छोटा वाला का क्या लिए, ए ई लिए, समानुपाती है। और क्या, इसका ए सी बड़ा वाला का तो छोटा वाला का ए डी समानुपाती है। और ये दोनों भुजा जब हम समानुपात कर रहे हैं, समानुपाती आया, तो इसके बीच बनने वाला कौन क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। ए बन रहा है छोटा वाला त्रिभुज में भी और बड़ा वाला त्रिभुज में भी, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये भी लिख सकते हैं, ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो जब देखिए दो भुजा मेरा समानुपात में आ गया, दो भुजा समानुपाती है और एक एंगल मिल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, किससे, डबल साइड मिला, एक एंगल मिला, यानी एस ए एस समरूपता कसौटी से। ठीक है, क्या किया हम, इसका ए बी लिए तो क्या आया, ए बी बटे ए ई, इसका ये भुजा आया, और फिर इसका ए सी लिए बड़ा वाला का तो इसका ए डी आया, और इसी दोनों को अंतर्गत करने वाला कौन बराबर आ गया, तो क्या लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 7। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आकृति 6.38 यानी 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब, ए बी सी के शीर्षलंब ये है, ए ई है, शीर्षलंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। ए डी और क्या, सी ई, इसमें दो शीर्षलंब है, एक ये है और एक ये है। कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस जगह। ठीक है, बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, यानी ये चारों को हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो यही इसका आकृति दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षलंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना आपको लिख देना है, उससे क्या होगा, मार्क्स आपको मिलेगा सही से। बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा रहता है, बस उससे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देना। अब देखिए ये दिया है, आगे क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये पांचों सिद्ध करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये चारों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम उसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए परमाण, परमाण आपको दिख रहा होगा। परमाण क्या पहले सिद्ध करना है, AEP और CPD लिखेंगे, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, ध्यान दीजिएगा AEP कहां बन रहा है, AEP यहां है, क्लियर दिख गया। और क्या CDP यहां है। अब इसको हमको कंपेयर करना है। तो देखिए एक तो मिल गया कि यहां पर 90 डिग्री बन रहा है और एक इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, यानी AEP एंगल AEP इक्वल टू क्या, एंगल CDP, एंगल CDP क्यों बराबर हुआ, क्योंकि क्या है 90 डिग्री है, इसलिए ये क्या है बराबर है। और क्या ये वाला एंगल और ये वाला भी तो एंगल बराबर होगा, क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर एक लाइन है उसको ऐसे हम क्रॉस किए, तिर्यक रेखा से क्रॉस किए, तो यहाँ पर जितना कोण बनेगा यहाँ पर बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि इसको क्या कहते हैं हम, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर जितना बनेगा इधर बनेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, शीर्षाभिमुख कोण। तो APE कोण APE इक्वल टू क्या आ जाएगा, APE इक्वल टू CPD इक्वल टू कोण CPD, क्यों होगा बराबर, शीर्षाभिमुख कोण है, लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, इसीलिए बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब देखिए दो एंगल मेरा मिल गया, ये दोनों त्रिभुज को हम कंपेयर किए तो एक 90 डिग्री का मिला और एक शीर्षाभिमुख मिल गया। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, किससे, डबल ए प्रॉपर्टी से। तो लिखेंगे त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, समरूप हो गया किससे, एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये पहला देखिए, पहला क्लियर हो गया, पहला क्लियर है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए सेकंड, हम इधर कर देते हैं। सेकंड के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABD को लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में। अब ध्यान दीजिए ABD कहां बन रहा है, ABD यहाँ ये वाला त्रिभुज। ठीक है, आपको जैसे हम बोल दिए कि ABD, आपको सिर्फ ABD ही दिखना चाहिए, ABD, आपका ध्यान सिर्फ ABD पे ही रहना चाहिए। और क्या CBE ये वाला त्रिभुज। तो इसमें देखिए ADB में यहाँ 90 डिग्री है, एंगल ADB 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल CEB ये भी तो कितना है, 90 डिग्री है, CEB यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल CEB क्या है, 90 डिग्री है। और क्या ये दोनों त्रिभुज में, एक ये त्रिभुज ABD और CBE, ये त्रिभुज में B कोण क्या है, उभयनिष्ठ है, जो कि दोनों में बन रहा है, दोनों त्रिभुज में बन रहा है। तो लिखेंगे क्या, कोण B इक्वल टू कोण B। ठीक है, कोण B हम इसलिए लिखे शॉर्ट में क्योंकि यहाँ पे कोई दो एंगल नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ रहता, जैसे इधर से ये ड्रॉ रहता, तब हम इसको डायरेक्ट एंगल भी नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे PBE एक ये एंगल होता, एक DBP ये एंगल होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही एंगल बन रहा है, एक ही कोण बन रहा है, तो हम डायरेक्ट उसको कोण B लिख सकते हैं। तो कोण B बराबर कोण B, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, लिख देंगे इसको उभयनिष्ठ। अब देखिए दो कोण मेरा मिल गया, एक उभयनिष्ठ हुआ, एक 90 डिग्री हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज क्या, CBE, किससे, A समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो दोनों सिद्ध हो गया, पहला और दूसरा। अब तीसरा और चौथा को भी सिद्ध करते हैं। चलिए देखिए आगे, देखिए थर्ड,
थर्ड में क्या लेना है अब, AEP त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में। अब AEP कहाँ है, AEP एक बार तो ले चुके हैं इसको, AEP ठीक है, पहले लेवल हम लिए थे। और क्या ADB ये वाला। अब देखिए AEP में AEP 90 डिग्री है तो लिखेंगे कौन AEP बराबर, और एक इसमें ABD में 90 डिग्री क्या ADB, कौन ADB ये 90 डिग्री है, लिख देंगे 90 डिग्री है बराबर है। अब देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज AEP और ABD ये तो दोनों से उभयनिष्ठ आ रहा है तो लिखेंगे क्या PAE, छोटा वाला का ले लिए, छोटा वाले के लिए, छोटा के लिए क्या लिखेंगे, छोटा त्रिभुज के लिए क्या कौन PAE। अब इसके लिए क्या हो जाएगा कौन BAD, दोनों में A आ गया, क्या आई उभयनिष्ठ है ठीक है। तो दो कोण मेरा मिल गया तो क्या है समरूप है, इसलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज क्या ADB किससे A समरूपता कसौटी से, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। आगे फिर क्या लेंगे, ये क्लियर हो गया। अब त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। अब PDC कहां बन रहा है, PDC अभी एक बार लिए थे इसको, और क्या है BEC ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो PDC और BEC एक यहां 90 डिग्री बन रहा है, PDC और BEC यहां पे 90 डिग्री बन रहा है। तो कौन PDC और कौन BEC ये कितना है 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों में 90 डिग्री है तो दोनों को बराबर कर दिए, PDC और क्या BEC। और ये दोनों त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज में उभयनिष्ठ C आ रहा है, आपकी बार आ रहा है ना, C के पास उभयनिष्ठ आ रहा है। छोटा वाला के लिए लिखेंगे तो क्या PCD, कौन PCD, C फाइंड हो गया उसके लिए। अब बड़ा के लिए क्या लिखेंगे, देखिएगा इसके लिए हम लिखे क्या PCD, तो इसके लिए क्या लिखेंगे BCE, कौन BCE क्या आई उभयनिष्ठ है, जो कि दोनों में आया है, दोनों त्रिभुज में बन रहा है। अब दो कोण मेरा मिल गया तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC किससे AA समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो चारों का चारों हम सिद्ध कर दिए। बस आपको ध्यान से देखना है और यह समझना है कि कहां पे कॉमन आ रहा है, कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है और कौन सा एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 90 डिग्री देके इसमें थोड़ा इजी कर दिया है, इसलिए आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। बस आप ध्यान से देखिए और इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित, तो समांतर चतुर्भुज क्या है ABCD है, तो बनाते हैं एक समांतर चतुर्भुज। सपोज हम ये समांतर चतुर्भुज बनाए, अब नाम देते हैं इसका, ये जैसा ज्यादा फैल गया है, ठीक है। ABC और D बोल रहा है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर बढ़ाई गई भुजा, इस पर इसको और बढ़ा देंगे हम, बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, यहां पे ले लिए हम E, बढ़ा दिए किसको AD को बढ़ाए, तथा B और E भुजा CD को BE को क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है।
बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यहां पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी और क्या सी एफ बी क्या समरूप है, ये हमको दर्शाना है। फिगर इसका यही होगा, आप ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए करना क्या है, हमको लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु या फिर एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सी एफ को भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। अगर ये आप पॉइंट लिख देते हैं, क्वेश्चन में तो ये गिवन रहेगा, ठीक है, अगर आप ये लिख देते हैं दिया है फिर सिद्ध करना है प्रमाण, तो आपको क्या पॉइंट बाय पॉइंट नंबर मिलेगा, ठीक है। तो दिया है, ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है, आगे पॉइंट क्या होगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ये सिद्ध करना है। अब प्रमाण देखिए, क्या प्रमाण, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक क्या समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। इसी को हम बढ़ाए, एडी को ही और बढ़ा दिए, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि क्या जब भी दो समांतर रेखा रहे और एक तिर्यक रेखा उसको काटे, तो यहां पर बना कोण और यहां पर बना कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं एकांतर कोण। जब भी दो लाइन है, ये यहाँ तिर्यक रेखा काट रहा है इसको, तो यहाँ पर जितना कोण बनेगा वही कोण यहाँ पर भी बनेगा। तो कोण ए ई बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, सी बी और एफ, सी बी एफ बराबर होगा, क्या होगा, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण। अब देखिए, अब दोनों त्रिभुज को लीजिए अलग अलग, कौन त्रिभुज जिसको हमको सिद्ध करना है कि समरूप है या नहीं है, त्रिभुज ए बी ई, लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में ये वाला तो एंगल बराबर आ गया, कौन वाला, ए ई बी और सी एफ बी में ये वाला एंगल तो बराबर आ गया। कौन सा एंगल, कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ, ठीक है, ए ई बी और सी बी एफ बराबर आ गया। अब देखिए ये कोण तो बराबर है एकांतर कोण से, और क्या कि यहां पर जितना कोण बनेगा वो यहां पर बनेगा कि नहीं, क्यों बनेगा, क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, और ये वाला कोण और ये टोटल बराबर होगा। लेकिन हमको इसको नहीं जिक्र करना है, इसका हमको ध्यान नहीं देना है, देखना है किसको, हमको एंगल ए और एंगल सी को। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी। क्यों ये बराबर होगा, क्योंकि क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण,
ठीक है, ये आया एकांतर कोण से, यहाँ पे हम दिखा दिए हैं। अब देखिए, तो जब दो कोण मेरा बराबर हो गया, एक ये कोण मिल गया और एक ये वाला एंगल मिल गया, तो इसका मतलब ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। इसलिए त्रिभुज त्रिभुज देना आपको सिंबल, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB किससे, AA समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, समरूप आ गया। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। अब बताइए, ये वाला कौन यहां चले गया, ये वाला कौन यहां चले गया। अब ये वाला जो कौन बचा ABE का, ये वाला कौन इसके बराबर हो जाएगा। जब समरूप आया तो तीसरा कौन मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो दो ही कौन से हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या है, त्रिभुज समरूप है। दो कौन ही अगर मिल गया तो समरूप है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज था, तो हम एक अंतर कोण लगा दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा अगर गुजरे तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एकांतर कोण कहते हैं इसको। और ये कोण के बराबर होगा और ये कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण। और ये कोण बराबर होगा, क्या कहते हैं इसको, इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, संगत कोण। ये सब आप 9th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 से भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।